गुड इवनिंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपकी अंतिम प्रहार में रिवीजन बैच चल रही है उसकी 5वीं क्लास पे चलेंगे। तो प्यारे बच्चे इसकी 4 क्लास हो चुकी है जिसमें आपका हमने प्रोज पूरी तरह से कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम लोग पोइट्री शुरू करेंगे। आपके फर्स्ट फ्लाइट में पोइट्री आज शुरू करने वाले हैं प्यारे बच्चे। और आज की क्लास में देखेंगे पोयम या फिर सेंट्रल आइडिया। मीन्स अपने बोर्ड परीक्षा में आप पोयम करो या फिर सेंट्रल आइडिया करो या दोनों में से क्या करें, कौन सा बेहतर है, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और जो आपकी बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास सबसे छोटी क्लास होगी और 4 नंबर पक्का हो जाएगा, पूरी गारंटी के साथ करें। सबसे छोटी क्लास और 4 नंबर बहुत आसानी से कवर होने वाला है। तो प्यारे बच्चे जल्दी से हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो और क्लास शुरू करने से पहले जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे जो भी बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए हैं पोइट्री का आपका सिलेबस लिखे हुए हैं। आपके पोइट्री वाले सेक्शन में बोर्ड परीक्षा में क्या क्या चीजें आएंगी हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए पहला लिखे हुए हैं 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। मींस एक स्टैंजा दिए होंगे, उस स्टैंजा के आधार पे 2 प्रश्न बनाएंगे। तो प्यारे बच्चे कितने प्रश्नों की संख्या है, 2 है और दोनों कितने कितने नंबर के हैं, 2 नंबर के। इस 4 नंबर का आपका ये हो जाएगा। स्टैंजा देंगे, स्टैंजा के नीचे उसी स्टैंजा के बेस पे 2 प्रश्न कितने नंबर के, 4 नंबर के हो गए। उसके बाद आपका प्यारे बच्चे दूसरा पॉइंट देखिए सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द गिवन पोएम्स। मीन्स कोई भी 2 पोएम देंगे, 2 पोएम में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। तो प्यारे बच्चे उसमें 2-3 पोएम जो भी देंगे वो 2-3 पोएम में से ही आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखना है। और या फिर ये आपके कितने नंबर के होंगे, 4 नंबर के होंगे। या फिर आप क्या करिए आर यहाँ पर दिया हुआ है प्यारे बच्चे, दोनों ऑप्शन देंगे पोइट्री वाले यहाँ इस सेक्शन में से। या फिर आप क्या करिए 4 लाइंस फ्रॉम एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन दिस सिलेबस। मींस 4 लाइन की आपको कविता लिखनी है, 4 लाइन की प्यारे बच्चे आपको कविता लिखनी है। ये भी कितने नंबर का है, 4 नंबर का। मीन्स आप ऊपर वाला करो या सेंट्रल आइडिया करो या आप जो है पोएम करो। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर पोएम भी करना है सेंट्रल आइडिया भी करना है। तो प्यारे बच्चे आपको क्लियर कर देते हैं, अगर आप सेंट्रल आइडिया कर रहे हो तो पोएम नहीं करोगे, पोएम कर रहे हो तो सेंट्रल आइडिया नहीं करोगे। अब बात करते हैं बेहतर कौन है। और इस तरह से आपका 8 नंबर का सिलेबस हो गया। पोइट्री वाले सेक्शन में से आपकी बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर का आएगा, 8 नंबर का आएगा। इसे 2 क्लास में कराएंगे। आज ई वाला सेक्शन, बी वाला सेक्शन चल रहा है, मींस पोएम या फिर जो है या फिर आपकी सेंट्रल आइडिया आज चल रहा है। कल वाली क्लास में आपका जो है स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर करा देंगे। मींस 2 क्लास में आपका इसका पूरा रिवीजन करा देंगे बेहतरीन से। तो प्यारे बच्चे अब जो है बात ये आती है कि जो है स्टैंजा करें, मीन्स जो है आपका सेंट्रल आइडिया करें या फिर पोएम करें, तो कौन सा बेहतर है। तो प्यारे बच्चे आपके लिए 100% पूरी गारंटी के साथ कह रहे हैं सेंट्रल आइडिया में कभी भी फुल मार्क्स मिलने की बहुत कम चांसेस रहते हैं। सेंट्रल आइडिया में फुल मार्क्स मिलने के बहुत कम चांसेस रहते हैं, इसलिए आप पोएम करना बेहतर है। अगर आपकी पोएम सही लिखी गई है 4 के 4 पूरे के पूरे आपको नंबर मिलेंगे। तो इसलिए कोई भी बच्चा सेंट्रल आइडिया के चक्कर में नहीं पड़ेगा, उसमें हमेशा चांसेस बनी रहती है 1 नंबर कम कर दिया जाता है। क्योंकि हम भी कॉपी चेक करते हैं, जब कॉपी चेक करते हैं तो हालांकि हम अगर देख के चेक करते हैं तो उसमें हो जाता है, लेकिन कभी कभी एक मेंटलिटी सी बन जाती है कि सेंट्रल आइडिया उतनी शानदार लिखी नहीं गई होगी, अब हमको 3 नंबर देने हैं। बहुत अच्छी लिखी है, 3 साढ़े 3 नंबर ऐसे दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यही मेंटालिटी बहुत सारे टीचरों की होती है। हम तो मान लो पढ़ के चेक करते हैं तो कभी कभी तो पूरा नंबर दे देते हैं अगर बच्चा सही लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे टीचरों की हमने देखा हुआ है वो जो है फुल मार्क्स नहीं देते हैं सेंट्रल आइडिया पे। तो अच्छी ये बात होती है, इसलिए बेहतर है आपका पोएम वाला। और पोएम वाला सेक्शन बहुत आसान भी होता है, 4 लाइन की आपकी पोएम याद करनी है। और आपको आज बता देंगे कैसे कौन सी पोएम याद करो आपका काम हो जाएगा, उसके बारे में भी बताने वाले हैं। तो अच्छे हमने आपका पहला लिए हुए हैं, पहली पोएम लिए हुए हैं डस्ट ऑफ स्नो। आपकी पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ पर देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। अब जो है यहाँ पर देखिए इसका इसी पोएम का हमने सेंट्रल आइडिया भी लिख दिए हुए हैं। सेंट्रल आइडिया कहो तो एक बार बता देते हैं, देखो अच्छा एक बार बता देते हैं, इसका अर्थ बता देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पोएम पे भी चलेंगे, पोएम को कैसे लिखते हैं इस पे भी चलेंगे। तो प्यारे यहाँ पर देखिए द पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड। यह जो है कविता एक्सप्रेसेस मींस व्यक्त करती है, द सिग्निफिकेंस मींस महत्व को, यह कविता महत्व को व्यक्त करती है। ऑफ स्मॉल थिंग्स मींस छोटी छोटी चीजों का, इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड
जो एक व्यक्ति के एटीट्यूड में मीन्स नजरिए में व्यवहार में क्या कर देता है, परिवर्तन ला देता है। द पोएट अप्रिशिएट मीन्स कवि जो है प्रशंसा करता है द ब्यूटी ऑफ द स्नोफ्लेक्स, जो बर्फ के टुकड़े गिरते हैं उसकी वह प्रशंसा करता है। विच चेंज हिज मूड, जो कवि का क्या कर दिया था, मूड चेंज कर दिया था, मनोदशा को चेंज कर दिया था। एंड सेव्ड मैनी प्रीशियस मोमेंट फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे, और बहुत बहुमूल्य समय को बर्बाद होने से बचा लिया था। द क्रो शेक्स ऑफ द स्नो, कौवा जो है क्या करता है, शेक ऑफ करता है जो है स्नो बर्फ को। डस्ट फ्रॉम द हिमलॉक ट्री, और जो है बर्फ का कण कहां से गिरता है, धतूरे के पेड़ से बर्फ का कण गिर जाता है। द सेम वे वन कैन शेक ऑफ द सैडनेस फ्रॉम वन हर्ट, इसी प्रकार से कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हृदय की सैडनेस जो उदासी होते हैं उस चीज को दूर कर सकता है। तो प्यार जी यहाँ पर आपने देखा होगा डस्ट ऑफ स्नो एक छोटी सी पोएम थी, उसकी समरी आपको लिखना था, वही सेंट्रल आइडिया होता है। लेकिन आपने यहाँ पर देखा काफी क्लिष्ट वर्डों का प्रयोग हुआ है, कुछ टफ वर्डों का प्रयोग हुआ है, तो इसके चक्कर में पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, दिक्कत हो सकती है। आप यार पोएट्री वाले सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पर भी देखिए हमने इसी की पोएम लिखे हुए हैं, 4 लाइन की पोएम आपको लिखनी है, और फिर आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 लाइन की पोएम लिखनी है। तो आप एक ही पोएम तैयार करो, जैसे डस्ट ऑफ स्नो तैयार करो, डस्ट ऑफ स्नो को इसी की 8 लाइन तैयार कर लो। डस्ट ऑफ स्नो की कितनी लाइन तैयार कर लो, 8 लाइन की पोएम है, यही पहली ही पोएम तैयार कर लो। तो पहली पोएम दिया रहेगा, अगर तैयार कर लोगे 8 लाइन का, तो 4 लाइन अगर आपके बोर्ड परीक्षा में पोएम आ भी जा रही है, जैसे स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर करने के लिए 4 लाइन अगर आ भी जा रहा है, तो आपकी 4 लाइन ए वाली से बच जाएगी। भाई अगर 4 लाइन जो आ जा रहा है आपके परीक्षा में उसे नहीं लिख देना है, ऐसा नहीं कि भैया जो है जो बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है वही उतार दो, 4 लाइन का पोएम कंप्लीट हो गया, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। वो पोएम नहीं होनी चाहिए जो आपका उसमें दिए हुए हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा में स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो पोएम की आपको 4 लाइन नहीं लिखनी है, तो उसके अलग 4 लाइन लिखनी है। तो आपका अगर बोर्ड परीक्षा में 4 लाइन आ भी जा रहा है, सपोज दैट डस्ट ऑफ स्नो की 4 लाइन आगे भी गई, तभी आप 8 लाइन तैयार की हो तो 4 लाइन आपकी सेफ बची रहेगी, आप आसानी से लिख ले जाओगे। तो प्यारे सबसे बेहतरीन यही आपकी पोएम है, पहली पोएम है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, आप देखो इसमें ध्यान देना होता है, कहाँ कॉमा लग रहा है, कहाँ फुल स्टॉप लग रहा है, कहाँ क्या लग रहा है, इन सारी चीजों पर ध्यान देना होता है। जैसे यहाँ पर देखो The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। तो यहाँ पर देखा आपने सभी लेटर्स की शुरुआत जो है कैपिटल लेटर से हुई है, और सभी लाइन में जो अक्षर हैं एक सटीक लिखे हुए हैं। आप अक्षर को एक सटीक लिखेंगे, ऐसा नहीं कि आगे पीछे कर देंगे। जो लाइन की शुरुआत हुई है प्यारे, यहाँ पर देखिए सारे लाइन में सारे जो अक्षर है सभी अक्षर की लाइनिंग एकदम सेम है, सभी शब्दों की लाइनिंग एकदम सेम है। इसी तरह से आपको 4 लाइन की कविता लिखनी है। इसमें ऐसा नहीं कि जो है दी वे क्रो लिख दिए हुए हैं, फिर उसके बाद अगली लाइन उसके आगे से लिखने लगे, एक ही लाइन में पूरा चारों लाइन कर दे, ऐसा नहीं करना है। चारों अलग अलग लाइन लिखना है, और अलग अलग के साथ साथ लिखने का तरीका जैसे पोएम में हूबहू जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे आपको उसमें भी लिखना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करने हैं। ये हो गया प्यारे। कैपिटल लेटर से जैसे किसी भी पोएम की शुरुआत जो होती है, किसी जो है सेंटेंस की वाक्य की हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, तो शुरुआत के अक्षरों को कैपिटल लेटर में रखोगे इस तरह से। और सबसे बड़ी बात, इस पोएम में जो है आपका कोई फुल स्टॉप, कोई कॉमा, कुछ भी नहीं लगा हुआ है। इस पोएम की सबसे बड़ी विशेषता है कोई फुल स्टॉप, कोई कॉमा आपका अंतिम में नहीं लगा हुआ है। आप इस तरह से 4 लाइन लिख दोगे, और इसकी 4 लाइन और याद कर लो। मान लो 4 लाइन आ गया, तब इसके लिए जो है हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड। अब लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिए हुए हैं, और आई हमेशा कैपिटल लेटर से होता है, चाहे जहां पर आए, चाहे जहां पर वाक्य की शुरुआत बीच कहीं पर भी आए, आई हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। और देखो यहां पर भी एच कैपिटल से हो गया, ए कैपिटल हो गया, एंड में ए कैपिटल हो गया, ऑफ में ओ कैपिटल हो गया। जो सभी लाइनिंग की शुरुआत हुई है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरुआत हुई है। इसी हमने बस इतना कह दिया ना, इसी तरह से आपकी पोएम होनी चाहिए। मिस जैसे ऐसे इसमें लिखा गया सेम हुबहू ऐसे लिखना है, तभी आपको 4 के 4 नंबर मिल जाएंगे। इसमें कोई भी कटनी नंबर कटने की 1% चांसेस नहीं होते हैं, फुल के फुल मार्क्स आपको मिलते हैं आसानी से प्यारे। तो इसलिए आप शुरुआत की पहली पोएम का 8 लाइन तैयार कर लेना, या फिर इस पोएम का न तैयार करने का मन हो तो आप ए टाइगर इन द जू का तैयार कर लेना। इसकी भी एकदम सिंपल सी पोएम है। जैसे इसमें हो जाएगा ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अब केज के बाद इसमें कामा लगा हुआ है,
केस के बाद कामा लगा हुआ है, इस कामा का ध्यान देंगे। आप जब बोर्ड परीक्षा में पोएम लिखेंगे तो कामा का प्रयोग करेंगे। तीसरी लाइन है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, फिर कामा लगा हुआ है, क्वाइट के बाद आप कामा लगाओगे। और सभी शब्दों की शुरुआत कैसी हो रही है, लाइनिंग की शुरुआत किससे हो रही है, कैपिटल लेटर से। पहली वाली लाइन में एच कैपिटल था, दूसरे में टी कैपिटल था, तीसरी लाइन में ओ कैपिटल है, और चौथी लाइन देखो इनमें आई कैपिटल है, इन हिज क्वाइट रेज के बाद फुल स्टॉप लगाओगे। तो सिंपल सी ये चाइल्ड लाइन लिख दोगे, इस तरह से भी चाइल्ड लाइन लिख दोगे भैया, ए हो गया। उसके बाद इसकी अगर इसकी पोएम तैयार कर रहे हो, दोनों अलग अलग पोएम आपको नहीं तैयार करनी, इसी की 4 लाइन और तैयार कर लो। अगर आप तैयार कर रहे हो इस चैप्टर की टाइगर इन द जू की तैयार करो, इसके तुरंत बाद वाली 4 लाइन और तैयार कर लेना। मींस लगातार आपकी 8 लाइन तैयार करोगे तो एकदम सेफ बचने की गारंटी रहती है कि आपके 4 लाइन सेफ 100% श्योर है। 4 लाइन आ भी जा रहा है तो 100% श्योर है 4 लाइन बची हुई होगी। तो प्यार से इसका याद कर लेना, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, शैडो के बाद कामा, स्लाइडिंग में कैपिटल से, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर दी वाटर होल वेयर प्लम्प डियर, पॉज के बाद फुल स्टॉप कर दोगे। इस तरह से आप लिख दोगे। सभी अक्षर की शुरुआत किससे हुई है, शब्द की ही, एस, एन, डब्ल्यू सभी की कैपिटल लेटर शुरुआत हुई है, और एक जगह इसमें उस साइडों के बाद कामा लगा हुआ है, बाकी कहीं कामा नहीं है। तो आप शुरुआत की पोएम की 8 लाइन तैयार करेंगे। कोई भी तो पोएम जो भी आपका मन है, टाइगर इन दिस जू का तैयार कर सकते हो, या फिर डस्ट ऑफ स्नो का तैयार कर सकते हो। कोई भी पोएम जो भी आपका तैयार करने का मन हो तैयार कर लेना। आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर जो है आसानी से पक्के हो जाएंगे, कोई काट नहीं सकता है, बस कर दिए, ठीक है। तो इसमें बहुत आसानी से नंबर मिलते हैं। बस इस बात का ध्यान देना, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, कैपिटल लेटर जहां है उस पर कैपिटल लेटर नहीं करेंगे, स्मॉल लेटर कर देते हैं, तभी उसका चांसेस में जो है नंबर कटते हैं। जब आप जो है शब्दों का सही से चयन नहीं करते, लिखने का तरीका आपका गलत होता है, सभी जो है लाइन एक सटीक नहीं लिखते हैं, तब आपके नंबर कटते हैं प्यार से। तो इसलिए इस बात को जो हमने बातों को बताई हुई है, इसका बात को ध्यान दोगे तो किसी भी कीमत पे आपके नंबर कटने वाले नहीं है। 4 नंबर पूरी तरह से पक्के हो गए। तो प्यार से आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। आज की क्लास में हमने 4 नंबर आपका पूरी तरह से पक्के कर दिए हैं, पूरी गारंटी के साथ इसमें कर रहे हैं, पूरी गारंटी के साथ कर रहे हैं। अगर आपने इतना कर लिया तो कोई भी 4 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, कोई भी काट नहीं सकता है। तो प्यार से ये हो गया। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, आपका जो सेकंड चैनल है, ये तो मेन चैनल है जिस पे आपको इस समय क्लास मिली है, ये आपको मेन चैनल है डायमंड एकेडमी क्लासेस। जो सेकंड चैनल है डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0, इस पे प्यार से आपकी जो है मैराथन क्लासेस चल रही हैं, लगातार मैराथन क्लासेस चल रही हैं। 5 मैराथन क्लास हो चुकी हैं, उसमें 2.5-3 घंटे की लगातार मैराथन क्लास चल रही है। आप लोग वहां से जाकर के जुड़ करके मैराथन क्लास अटेंड करेंगे प्यार से। सुबह 6 बजे उस पर मैराथन क्लासेस चल रही हैं। ये प्यार से बात हो गई। और जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करेंगे जो बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो प्यार से कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो प्यार से मेहनत करो, कोशिश करो, आप 100% श्योर आपकी जो है आपका जो है किस्मत, आपकी किस्मत नहीं, ख्वाब जो आपके हैं वो हकीकत में बदलेंगे। नहीं हमको ये करना है, ये बनना है, जो आपने ख्वाब बनाया हुआ है जिंदगी में वो हकीकत में बदलेगा। बस आप कोशिश करना मत छोड़िए, मेहनत करना मत छोड़िए, संघर्ष करना नहीं छोड़िए। आप 100% पूरी गारंटी के साथ करें, जीवन को एकदम सफल बनाएंगे। जो हम आपसे बार बार कहते हैं ना, 15 से लेकर के 25 साल की उम्र, आप 10 साल मेहनत कर लीजिए। 15 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष, ये 10 साल अगर आपने जीवन में मेहनत कर लिया, 25 वर्ष की उम्र तक आपको सरकारी जॉब 100% से पूरी गारंटी के साथ कह सकते हैं मिल जाएगी। आपको जिंदगी में कहीं भटकने नहीं पड़ेंगे। तो प्राचे ऐसी उम्मीदें इस होली पर, आज होली का भी पावन पर्व है, इस होली पर आपसे यही उम्मीदें करते हैं, इसी बात की आशा करते हैं, और इन्हीं आशाओं के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं कल सुबह मैराथन क्लास में डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर। तब तक प्यार बच्चे आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यार बच्चों।